सभी बच्चों को पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है, जो कि बर्थ के दिन से ही स्टार्ट हो जाता है और ये शेड्यूल 5 साल तक चलता है। उसके बाद में बूस्टर डोज होते हैं जो कि 10 साल पे भी लगते हैं और 15 साल पे भी, वो भी लगवाना चाहिए। क्यों लगवाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको होने से रोका जा सकता है या उनकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कुछ वैक्सीन इंक्लूड है जो कि बेसिक होती हैं। उसके अलावा जो वैक्सीन है वो सिर्फ प्राइवेट सेटअप में ही अवेलेबल होती है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जो बेसिक वैक्सीन है वो गवर्नमेंट शेड्यूल से लगवा के, बाकी जो बची हुई वैक्सीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करवा पाई है, उनको प्राइवेट सेक्टर से लगवा सकते हैं, लगवाना चाहिए। कॉमन वैक्सीन है, कॉमन डिजीजेज हैं जिनका वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, फ्लू का वैक्सीन हो गया, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन हो गया। ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है और इनका वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं जो हर बच्चे और बड़े के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। इस विषय पर हमारे साथ डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी डॉक्टर धनसुख कुमावत। डॉक्टर साहब के पास पीडियाट्रिक में 12 साल से अधिक का अनुभव है। तो चलिए हम पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर धनसुख का और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू धनसुख। थैंक यू पूर्वाजी फॉर इनवाइटिंग इन दिस सेशन। डॉक्टर धनसुख, सबसे पहले आप ये बताएं, क्या सभी बच्चों में वैक्सीन लगाना जरूरी है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप। सभी बच्चों को पैदा होने के बाद वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है, जो कि बर्थ के दिन से ही स्टार्ट हो जाता है और ये शेड्यूल 5 साल तक चलता है। उसके बाद में बूस्टर डोज होते हैं जो कि 10 साल पे भी लगते हैं और 15 साल पे भी, वो भी लगवाना चाहिए। क्यों लगवाना चाहिए? क्योंकि ये बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको होने से रोका जा सकता है या उनकी गंभीरता को कम किया जा सकता है। इसलिए सारे बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर धनसुख। डॉक्टर धनसुख, अभी आपने बताया कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, वैक्सीन लगाना ज़रूरी क्यों है? हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हो सकती है या फिर डिसेबिलिटी आ सकती है। रिसर्च के बाद में कुछ बीमारियों को रोका जा सकता है, उनके लिए टीकाकरण या वैक्सीनेशन उपलब्ध है। तो उनकी गंभीरता को कम करने के लिए या कंप्लीट रोकने के लिए या ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। डॉक्टर धनसुख, ये टीका किस एज तक लगाना चाहिए? देखिए, वैसे बच्चों के शेड्यूल जो स्टार्ट होते हैं बर्थ के दिन से स्टार्ट होते हैं, 2 साल तक मोस्टली कवरेज हो जाता है। उसके बाद में बूस्टर डोज आती है, वो 4 से 6 साल पे लगती है। फिर बूस्टर डोज 9 to 10 ईयर पे लगती है, फिर 15 ईयर पे लगती है। तो ये शेड्यूल वैक्सीनेशन जो कार्ड होता है उसमें भी लिखा होता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए और अपने पीडियाट्रिशियन या अपने कंसल्टेंट के संपर्क में रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर धनसुख। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। अक्सर लोगों के घर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए स्टाफ आता है, क्या उसमें उनसे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने चाहिए? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एडिशनल कैंपेन होता है हमारी गवर्नमेंट का, साल में 2 या 3 बार, जब भी हॉलीडे के दिन, स्पेशली संडे के दिन ये कैंपेन चलाया जाता है। ये पूरा कवरेज जो बच्चे नहीं ले पाते उनको भी कवर करता है। ये एडिशनल डोज होती है, तो सभी बच्चों को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेड्यूल वो पोलियो ड्रॉप्स भी लेनी चाहिए। और अगर आपको पिछले 15 दिन में या 1 महीने में ये डोज ऑलरेडी ले चुके हैं अपने शेड्यूल में, तो वो भी उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो डिसाइड किया जाएगा कि ये रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक मिनिमम गैप होता है, उसको कंसिडर किया जाता है। डॉक्टर धनसुख, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो ये रहेगा, अगर किसी भी कारण से मान लीजिए बच्चे का पोलियो ड्रॉप मिस हो जाता है या डिले हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आजकल जो शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं, ये IAP का शेड्यूल होता है, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। गवर्नमेंट का शेड्यूल भी होता है। उसमें जो पेंटा वैक्सीन चल रहा है उसमें इंजेक्टेबल पोलियो ऑलरेडी हम दे रहे होते हैं। अभी धीरे धीरे हम स्विच इंजेक्टेबल पोलियो पे कर रहे हैं। फिर भी कुछ
कंडीशन में अगर इंजेक्टेबल पोलियो कवरेज नहीं है तो पोलियो ड्रॉप्स को पिला के उसको कंप्लीट किया जाता है। तो पोलियो ड्रॉप्स अपने डॉक्टर से और कैंपेन को सबको मिला के कवरेज कंप्लीट करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर धनसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या वैक्सीन के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ लोकल होते हैं, कुछ सिस्टेमिक होते हैं और कुछ दूरगामी या बाद में भी अपीयर होते हैं, जो कि रेयरेस्ट है। लोकल साइड पे पेन होना, फीवर आना या शरीर में बॉडी में रैसेज यानी चकत्ते बनना, ये कॉमन है, जो कि वैक्सीन लगाने के 1 या 2 दिन के अंदर देखे जाते हैं। और कुछ बच्चों में सीरियस साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे सीजर्स आना या फिर डिमाइलेशन होना और नसों का कमज़ोर होना। ये बहुत रेयरेस्ट है, थ्योरेटिकल है, इसलिए हमें थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। प्रैक्टिकली हमें देखने को नहीं मिलता, लाखों में एक केस कोई होता है। लेकिन इन साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए हम ऐसा नहीं कि वैक्सीन शेड्यूल को ना फॉलो करें। जनरल जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उनको घर पे ट्रीट किया जा सकता है और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे फीवर आ गया तो फीवर का मेडिसिन दिया जा सकता है। तो कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो, डॉक्टर से संपर्क करके इनका समाधान निकाला जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर धनसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, वैक्सीन हमें सरकारी अस्पताल में लगाने चाहिए या हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं? गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कुछ वैक्सीन इंक्लूड है जो कि बेसिक होती हैं। उसके अलावा जो वैक्सीन है वो सिर्फ प्राइवेट सेटअप में ही अवेलेबल होती है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जो बेसिक वैक्सीन है वो गवर्नमेंट शेड्यूल से लगवा के, बाकी जो बची हुई वैक्सीन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी गवर्नमेंट अभी उपलब्ध नहीं करवा पाई है, उनको प्राइवेट सेक्टर से लगवा सकते हैं, लगवाना चाहिए। बहुत कॉमन वैक्सीन है, कॉमन डिजीजेज हैं जिनका वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे टाइफाइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, फ्लू का वैक्सीन हो गया, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन हो गया। ये डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है और इनका वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ जो बचे हुए वैक्सीन है वो प्राइवेट सेक्टर से लगवाना चाहिए। डॉक्टर धनसुख, थैंक यू। अभी आपने बताया बहुत सारी बीमारियों के लिए जो वैक्सीनेशन हम यूज़ करते हैं। मुझे एक खास बीमारी टीटी के इंजेक्शन के बारे में बताएं। क्या ये सिर्फ बच्चों में लगाया जाता है या बड़े भी इसे लगा सकते हैं? देखिए, टीटी वैक्सीन सबके लिए है लेकिन बच्चों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एडल्ट के कंपैरिजन में। बच्चों का टिटनस वैक्सीन जो है, जो ये शेड्यूल है वैक्सीन कार्ड में जो लिखा होता है उसमें इंक्लूड होता है और चोट लगने पे जल्दी जल्दी टीटी के वैक्सीन बच्चों में नहीं लगाए जाते। 5 साल पे जो शेड्यूल है उसमें टिटनस का इंक्लूड है, 10 साल पे जो शेड्यूल वैक्सीनेशन है बच्चों का उसमें भी टिटनस का इंक्लूड है और 15 साल पे जो लगता है उसमें भी इंक्लूड है। तो इन बिटवीन जो वैक्सीनेशन या चोट वगैरह लगते हैं तो आरएमपी वगैरह क्या होता है, जाते ही चोट लगते ही सीधा वैक्सीनेशन लगा देते हैं टीटी का और हर बार चोट लगने पे लगा देते हैं, जिससे कि वो फिर इफेक्टिवनेस वो नहीं रह पाती टिटनस का। इसलिए बच्चों का शेड्यूल अलग है, हर बार चोट लगने पे टिटनस का वैक्सीन ना लगवा। और अभी तक जो ट्रेंड में था सिर्फ टिटनस लगाया जाता था, अभी हमारे शेड्यूल में ये है कि टीडी वैक्सीन लगाया जाता है। तो 15 ईयर पे टीडी लगता है और उसके बाद में भी टीडी ही रिकमेंडेड है। तो सिंपल टीटी की वजह टीडी वैक्सीन लगवाना चाहिए। डॉक्टर धनसुख, मेरा आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा, अभी आपने कुछ क्वेश्चंस पहले से बताया था सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर से बचाव करने के लिए जो ये न्यू सर्वाइकल वैक्सीन है, आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को और मुझे क्या जानकारी देना चाहते हैं? जी, सर्वाइकल कैंसर पे लगातार रिसर्च जारी है और अभी एडवांसमेंट भी आया है। पहले सिर्फ 4 स्ट्रेन्स के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल था, अभी एडवांस जो आया है वो 9 स्ट्रेन को कवर करते हुए आया है और इसमें 9 टाइप के जो सर्वाइकल कैंसर है स्ट्रेन है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि इस बार जो ये नया वैक्सीन आया है 9 स्ट्रेन वाला, गार्डासिल 9 नाम से जो है, ये सिर्फ गर्ल्स में नहीं बॉयज़ में भी लगाया जा सकता है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले जो थे वो सिर्फ गर्ल्स में और फीमेल्स में ही लगाए जाते थे और ये 9 स्ट्रेन वाला बॉयज़ में भी लगाया जाता है। जो कई तरह के वार्ट्स इंड्यूस्ड कैंसर होते हैं, जो कि ओरल वार्ट्स हो सकते हैं, एनल वार्ट हो सकते हैं, पेनाइल वार्ट हो सकते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो जानकारी लेने की ज़रूरत है कि ये अब बॉयज़ में भी लगाया जा सकता है 9 ईयर ऑनवर्ड्स। तो अपने नियरेस्ट कंसल्टेंट से ज़रूर
इसके बारे में जानकारी ली। थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमावत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतने वैल्यूबल इंसाइट शेयर करने के लिए।